हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास हिस्ट्री लेसन नंबर 4। हमने पहले वाली वीडियो में बुद्धिस्ट टेक्स्ट उनको कैसे प्रिपेयर किया जाता था और किस तरह प्रिजर्व रखा गया है, ये दो टॉपिक पढ़े हैं। हमने पढ़ा है कि सबसे पहले जो बुद्धिस्ट के सीनियर डिसाइपल थे, बुद्ध की डेथ के ऑलमोस्ट 200 ईयर्स बाद वो वैशाली में उन्होंने गैदरिंग की है, काउंसिल की है और बुद्ध की जो टीचिंग है, बुद्ध से रिलेट जो रूल एंड रेगुलेशन है, बुद्ध से रिलेट जो फिलॉसफी है, उन्होंने उसको कंपाइल किया है। और उसके बाद उन्होंने त्रिपिटक जो ना लिखी गई है। त्रिपिटक में को हम फर्दर डिवाइड करते 3 पार्ट में। 3 पार्ट कौन कौन से हैं? विनय पिटक, सूत पिटक और अधीम पिटक। विनय पिटक में जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, इसमें क्या लिखा है? बुद्ध से रिलेट रूल एंड रेगुलेशन कि बुद्धिस्ट जो मोनेस्ट्री है, जो मठ हैं, उनके अंदर लोग जो रहते हैं उनके लिए क्या रूल एंड रेगुलेशन होने चाहिए। रूल एंड रेगुलेशन से वो बाहर नहीं जा सकते। ये सब कुछ विनय पिटक के अंदर लिखा हुआ है। दूसरा पार्ट कौन सा है? सूत पिटक। सूत पिटक में क्या लिखा है? बुद्ध की जो टीचिंग है उनसे रिलेट हैं। तीसरा जो पार्ट है अधीम पिटक। अधीम पिटक में क्या लिखा है? बुद्ध की जो फिलॉसफी है इसके बारे में लिखा है। इस तरह बुद्ध से रिलेट त्रिपिटक है। और इसी तरह जैनियों ने महावीर जैन से रिलेट जो बुक लिखी, टेक्स्ट लिखी है, वो त्रिरत्न है। त्रिरत्न जो प्राकृत लैंग्वेज में है, त्रिपिटक जो पाली में है, बुद्ध से रिलेट है। त्रिरत्न महावीर जैन से रिलेट है, जैनिज्म से रिलेट है और प्राकृत में लिखा है। इसको थोड़ा सा डिफरेंस करके आपने देखना है। सेम जो है ना ये 4th या 3rd सेंचुरी BC में लिखे गए हैं। यहाँ पर बहुत सारे इंडियंस, हिंदुस्तानी जब बाहर गए तो बुद्ध से रिलेट बुक लेकर के गए। बाहर के लोगों को बुद्ध रिलीजन के बारे में नॉलेज हुई। कुछ ऐसे पिलग्रिम्स भी हैं जो बाहर के कंट्री से यहाँ आए हैं, लाइक चाइनीज। फाइयान हविनसांग यहाँ पर आए, यहाँ आकर के उन्होंने बुद्धिस्ट रिलीजन के बारे में सुना, इसको अटेंड किया और यहाँ से बुक ले जा करके अपनी लैंग्वेज में वहाँ ट्रांसलेट किया। बुद्धिस्ट बुक स्टार्टिंग में पाली में और संस्कृत में थी। आज वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर चाइनीज और तिब्बतियन लैंग्वेज में भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं। आज इनको जो ना, आज भी हम वहाँ की मोनेस्ट्रीज में इनकी मैन्युस्क्रिप्ट को जो ना देख सकते हैं। ये हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ा था। आज हम यहाँ पर एक ही टॉपिक है, फैटलिस्ट एंड मैटेरियलिस्ट। क्या है ये जो सोर्स है, ये अपनी बुक का एक सोर्स है। सोर्स में ये सोर्स जो है ये सूत पिटक जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उससे लिया गया है। ये पैसेज उससे लिया गया है। इसमें क्या है? इसमें मगध जो एक स्टेट था, जो प्रेजेंट बिहार है, यहाँ का एक रूलर था अजातशत्रु, जो ये माना जाता है किसी भी स्टेट का पहला रूलर, जिसका सक्सेसर जो है ना बिंबिसार था। उसके बाद तो इंडिया में एम्पायर शुरू हो गए थे जो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। तो अजातशत्रु और बुद्ध के बीच में जो आपस में डिस्कस होता है वो बातें यहाँ पर इस पैसेज में ली गई हैं।
फैटलिस्ट क्या होता है? इसको हम बोलते हैं नियतिवादी। मेटेरियलिस्ट क्या होता है? इसको बोलते हैं कि जो चीज़ भौतिकवादी जिसको हम बोलते हैं। तो इसको हम थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। फैटलिस्ट में क्या है कि जब बुद्ध और अजातशत्रु की बात होती है तो अजातशत्रु किसी दूसरे टीचर की बातें बुद्ध को जो है ना बताते हैं, और सूतपटिक जो है ना बुद्ध की क्या उसमें सूतपटिक के अंदर टीचिंग है। तो यहाँ पर वो क्या बताता है बुद्ध को, अजातशत्रु किसी दूसरे टीचर की बातें। तो कहता है कि जो है ना कर्मा को कैसे पाया जा सकता है, यानी आदमी अपनी मुक्ति कैसे कर सकता है। वो कहता है पेनेंस से, त्याग से, एक वाइज और एक फुल पर्सन, एक मूर्ख और एक ज्ञानी आदमी जो है ना त्याग तपस्या से, पेनेंस से अपने कर्मा को गेन कर सकता है। पर ऐसा नहीं होता। ये बुद्ध कहता है कि ये जो है ना सूतपटिक में लिखा है कि जो प्लेजर हैं, जो पेन है, वो सब कुछ पहले ही लिखा गया है। इनको वर्ड में कोई चेंज नहीं कर सकता। कैसे? जैसे एक बॉल पर स्ट्रिंग, धागा लपेट दिया जाता है और बॉल उतनी ही खुलेगी जितना उस बॉल के ऊपर स्ट्रिंग है। तो क्या कहता है? ये पहले ही निश्चित है सब कुछ। तो ये कौन ऐसा मानने वाले लोग कौन है? फैटलिस्ट, जिसे आजीविका ट्रेडिशन वाले लोग कहते हैं कि आजीविका ट्रेडिशन से रिलेट थे, जो ये मानते हैं कि सब कुछ प्री डिटर्मिनेट होता है, संसार में कोई भी इनको बदल नहीं सकता। जो भी कुछ या जन्म लेता है, जो भी वो उसके साथ उसकी जो ना किस्मत लिख दी जाती है। ऐसा फैटलिस्ट लोग जो ना मानते हैं, प्री डिटर्मिनेट होता है सब कुछ। कोई भी चीज़ को जो है ना आप किसी भी तरह से त्याग तपस्या से जो है ना उसको कर्मा को गेन नहीं कर सकते। ऐसा फैटलिस्ट जो है ना मानते हैं। मेटेरियलिस्ट में क्या है? इसमें लिखा है कि ह्यूमन बीइंग का जो बॉडी शरीर है वो 4 एलिमेंट से बना है। जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसका मिट्टी वाला पार्ट मिट्टी में चला जाता है, और फ्लूइड वाला जो पार्ट है वो पानी में चला जाता है, और जो हवा वाला सांस ब्रिज जो हमारे वो हवा में चला जाता है, और इसी तरह हीट वाला जो है वो फायर आग में चला जाता है। ये कहते हैं कि मरने के बाद कुछ भी नहीं बचता, सब कुछ, चाहे कोई वाइज पर्सन है चाहे फुल पर्सन है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो ऐसा कौन मानते हैं? मेटेरियलिस्ट पर्सन। ये जो है मेटेरियलिस्ट क्या मानते हैं कि मरने के बाद यहाँ कुछ नहीं बचता, यहाँ सैक्रिफाइसेज, यज्ञ और गिफ्ट लेना या देना मूर्खों वाली बात है। तो ये 2 ट्रेडिशन यहाँ काम कर रही हैं। एक आजीविका ट्रेडिशन से बोलते हैं कि फैटलिस्ट लोग जो हैं आजीविका ट्रेडिशन से रिलेट थे, और मेटेरियलिस्ट जो है वो एक दूसरी ट्रेडिशन है। ये दोनों ट्रेडिशन की आज कोई हमारे पास टेक्स्ट नहीं है। इनके बारे में जो जानकारी मिलती है वो हमें उस टाइम की दूसरे जो टेक्स्ट हैं, दूसरे जो रिलीजन थे, जो ट्रेडिशन थी, उनसे हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। तो ये बातें जो है ना किस किस के बात होते, कौन किसको सुनाता है? अजातशत्रु सुनाता है। किसको? बुद्ध को। किन के बारे में? फैटलिस्ट के बारे में, मेटेरियलिस्ट के बारे में। तो ये डिस्कस उन दोनों के बीच में होता है। ये जो पैसेज है, जो सोर्स है, ये बुद्ध टेक्स्ट सूतपटिक से लिया गया है। सूतपटिक में बुद्ध की क्या है? टीचिंग्स हैं। तो आज का अपना टॉपिक ये कंप्लीट। ओके, थैंक यू।